हम दोस्तों कैसे हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो पिकानोल 8 जेट लूम के प्रिवेंटर मोटर होती हैं उनको कैसे ओवरऑल करते हैं। इन मोटर्स के अंदर कितने बैरंग होते हैं, किस किस नंबर का बैरंग इन मोटर्स के अंदर हम डालते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। मैं ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताता जाऊँ, 4 बैरंग इस मोटर में 6003 के डालते हैं, एक बैरंग 6001 का और एक बैरंग 6004 का। तो दोस्तों ये तो आपको मालूम हो गया कि कितने बैरंग और कौन कौन से बैरंग इस मोटर में डालते हैं। तो प्रिवेंटर मोटर को खोलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर आपको ब्लैक कवर नज़र आ रहा है, 3 के एलकी से ये कवर आपने खोल लेना है। दोस्तों इस कवर को खोलने के बाद आपने प्रिवेंटर मोटर की सारी फिंगरें खोल लेनी है। 3 का एलकी बोल्ट लगा होता है, 3 के एलकी से इनको खोल लेना है। दोस्तों बहुत ही काम की वीडियो है, मेरी वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। इस तरह की वीडियो आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से नहीं मिलेगी। ये फिंगर सारी मैंने खोल ली है। उसके बाद ये टॉप पे एक 5 का एलकी बोर्ड लगा है, इसको खोल लेंगे 5 नंबर एलकी से। ये एलकी बोल्ट खोल लिया। उसके बाद ये ऊपर जो फिटिंग लगी हुई है इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद एक वाशर लगी हुई है इधर, इस वाशर को ऊपर निकाल लेंगे। उसके बाद आपने एक इस तरह का एलकी बोल्ट लेना है, 5 नंबर एलकी बोल्ट को इसके ऊपर इस तरीके से आपने टाइट कर लेना है। इसको टाइट करने के बाद ऊपर इस तरह का आपने पुलर लगा लेना है। ये पुलर इस फिटिंग को, प्रिवेंटर की ऊपर वाली जो फिटिंग है, इसको बाहर निकालने के लिए लगाते हैं। इसकी साइडों पे भी 3 के एलकी बोल्ट लगे हुए हैं, ये आपने बॉडी के ऊपर इस तरीके से फिट कर लेने हैं, टाइट कर लेने हैं। उसके बाद आपने जो बैरंग पुलर है वो आपने इसके ऊपर फिट कर लेना है। ये इस तरीके से आपने फिटिंग बना के इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ऊपर वाली जो फिटिंग है ये बाहर निकल जाएगी। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल की और टेक्सटाइल्स की अच्छी अच्छी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेक करता रहता हूँ। इसको ऐसा ऐसा घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये जो फिटिंग है ये बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों ये आपके सामने ये फिटिंग जो है ये ऊपर वाली साइड पे आ गई, इसको हाथ की मदद से बाहर निकाल लेंगे। अब जो ऊपर पुलर लगाया था वो 3 की एलकी से खोल लेंगे उसको। तो दोस्तों अब इसकी जो नीचे वाली साइड होती है, इधर 2 फोर साइडर स्क्रू लगे होते हैं, इनको खोल लेना है।
ये स्क्रू दोनों मैंने खोले हैं और साथ जो मैग्नेट लगे हुए हैं 8 उन मैग्नेट के साथ स्क्रूज को चिपका देना है। ये वाली फिटिंग आपने ऊपर निकाल लेनी है। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी डस्ट है ये साफ़ कर लेनी है। डस्ट साफ़ करने के बाद दोस्तों ये जो आपको चीज़ दिखा रहा हूँ इसको प्रिवेंडर बेलो कहते हैं। ये रबड़ की होती है। अब बेलो को दूसरी साइड से खोलने के लिए ये वाले जो 4 साइड स्क्रूज हैं इनको खोल लेंगे। 2 4 साइड स्क्रू नीचे लगे होते हैं और 2 ऊपर टॉप पे लगे होते हैं। इनको खोलने के बाद जो प्रिवेंडर बेलो है वो अलहदा हो जाती है। इन स्क्रूज को भी मैग्नेट के साथ चिपका देंगे। ये बेलो अलहदा हो गई है और दूसरी फिटिंग अलहदा हो गई है। अब इस तरह की 2 चाबियां ले लेनी है। ये 24 नंबर चाबी है और जो साथ आपको चाबी नज़र आ रही है ये प्रिवेंडर IRO कंपनी की तरफ से ये चीज़ आती है। ये आपने नीचे वाली साइड पे लगानी है जो IRO वाली चाबी है, और जो 24 नंबर चाबी है वो आपने ऊपर लगा लेनी है। इन दोनों चाबियों की मदद से आप ऊपर जो नट लगा हुआ है 24 नंबर ये आपने खोल लेना है। तो दोस्तों ये नट खुल गया। इस नट को खोलने के बाद आपने ये वाली फिटिंग ऊपर निकाल लेनी है। ये जो आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं इन दोनों में 4 बैरंग डालेंगे 6003 के। 2 बैरंग इस होजिंग में डालें और 2 बैरंग हब में डाल लें, प्रिवेंडर हब में। पहले इसकी शाफ्ट जो है वो नीचे निकाल लेंगे। इसको WD-40 स्प्रे पहले लगा लेनी है। दोस्तों WD-40 स्प्रे मारने से किसी भी मोटर के बैरंग बड़े आराम से निकल जाते हैं। ये दूसरी साइड पे भी WD-40 स्प्रे लगा लेनी है ताकि बैरंग आसानी से बाहर आ जाएं। ये इस तरह का आपने टूल ले लेना, उसके ऊपर इस चीज़ को ऊपर रखना है। इसको ऊपर रखने के बाद ये टेफ्लॉन की आपने हैमर लेनी है, उससे हल्की हल्की चोट लगानी है तो ये शाफ्ट जो है ये नीचे वाली साइड पे निकल जाएगी। उसके बाद इस तरह का टूल आपने लेना है, इसको इसके ऊपर रख के टेफ्लॉन की हैमर से इसको चोट लगानी है तो इसके अंदर जो इस तरह की शाफ्ट थी वो बाहर निकल जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपके सामने अलग-अलग हो गई हैं। अब इसके दोनों बैरंग निकाल लेंगे। ये एक बैरंग मैंने निकाल लिया नीचे वाला। ये इसके अंदर दोस्तों बैरंग के सेंटर में स्पेसर होती है। ये 6003 के बैरंग है दोनों इसके अंदर। अब दूसरा बैरंग भी मैं निकालने लगा हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ खाली हो गई है। इसके अंदर 2 बैरंग थे, दोनों बैरंग मैंने निकाल लिए हैं। दोस्तों बैरंग डालते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो स्पेसर होती है वो लाजमी आपने अंदर रखनी है। उसके बाद ये जो हब है इसके अंदर से भी सेम ऐसे ही दोनों बैरंग निकाल लेंगे। 6003 के बैरंग होते हैं इसके अंदर भी। ये एक बैरंग मैंने निकाल लिया और स्पेसर भी बाहर आ गई है। उसके बाद दूसरा बैरंग भी मैंने निकाल लिया है। ये चीज़ आपके सामने खाली हो गई है।
उसके भी मैंने दोनों बैरिंग निकाल लिए हैं और इसके भी मैंने दोनों बैरिंग निकाल लिए हैं। इनके अंदर मैं 4 अदद बैरिंग 6003 के डालूँगा। दोस्तों जो ओरिजिनल बैरिंग इस मोटर के अंदर पहले से लगे होते हैं वो LFB के बैरिंग होते हैं। तो हमारे पास इधर LFB के बैरिंग अवेलेबल नहीं था तो SKF के बैरिंग इसमें डाल रहे हैं। और 6001 का है जो वो NTN का बैरिंग डाल रहे हैं। तो दोस्तों ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर बैरिंग रख के इस टूल की मदद से बैरिंग को नीचे पुश कर लेना है। ये चारों बैरिंग इसी टूल की मदद से आपने फिट कर लेने हैं इसके अंदर। दोस्तों इन दोनों ये हब है और ये होजिंग है, इनके अंदर जब आपने बैरिंग डालने हैं तो आपने लोहे की हथौड़ी इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने हमेशा रबड़ की या फिर टेफलॉन की हैमर जो है वो इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ही नाजुक चीज़ें होती हैं, लोहे की हथौड़ी इस्तेमाल करने से ये चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। ये एक साइड पे दोनों बैरिंग मैंने डाल ली हैं, उधर भी और इधर भी। अब इनके अंदर पहले स्पेसर रख लेंगे। बड़ी स्पेसर इस साइड पे मैंने रखी है और छोटी स्पेसर उधर मैंने रख दी है। ऊपर मैं इनके बैरिंग फिट कर दूंगा। दोबारा उसी टूल की मदद से इन बैरिंग को इसके अंदर फिट करके पुश कर दूंगा। ये बैरिंग मैंने इसमें फिट कर दिया है। तो दोस्तों सेम उसी टूल की मदद से आपने दूसरी साइड पे भी बैरिंग को इस तरीके से आपने पुश कर लेना है। ये भी आपने टेफलॉन की हैमर से इसको चोट लगा के नीचे पुश कर लेना है। ये दोनों साइडों पर मैंने बैरिंग डाल ली हैं, इधर भी मैंने बैरिंग डाल ली हैं। उसके बाद ये जो आपको शाफ्ट नज़र आ रही है, ये शाफ्ट इसके बैक साइड पे रख के इसको नीचे पुश कर लेना है, इसके अंदर इसको फिट करना है। दोस्तों अगर आपका फ्रंट वाला बैरिंग इस तरीके से बाहर आ जाता तो आपने ये वाली चीज़ ऊपर रख के ऊपर आपने एक पाइप रख लेना इस तरीके से, तो नीचे आप चोट लगाएंगे तो बैरिंग जो है वो नीचे बैठ जाएगा। ये बैरिंग नीचे बैठ गया है, ये फिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये वाली जो फिटिंग है, ये कट देख लेना है, इसके ऊपर कट लगा होता है एक छोटा सा, ये कट के ऊपर इसको इस तरीके से फिट कर देना है। ये जो 24 नंबर नट खोला था ऊपर से, इसको दोबारा ऊपर लगा के टाइट कर देना है। ये चाबी आपने नीचे लगा लेनी है, IRO वाली चाबी नीचे लगा लेनी है और 24 नंबर चाबी आपने टॉप पे लगा के इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने बेलो फिट कर लेनी है। दोस्तों बेलो को फिट करने के लिए ये चीज़ आपने नोट करनी है कि नीचे जो मोटा सुराख बना हुआ है, ऊपर भी इस तरह की मोटी फिटिंग होगी ऊपर वाली साइड पे, वो मोटे सुराख में आपने डाल देनी है। बेलो फिट करने के बाद आपने ऊपर 2 स्क्रू लगा लेने हैं। ये स्क्रूज मैंने टाइट कर लिए हैं, एक साइड पे बेलो फिट हो गई है। अब ये जो प्लास्टिक की डिस्क है ये इसके ऊपर रखनी है। ये ऊपर कट बना होता है दोनों साइड पे, ऊपर और नीचे। इस तरीके से आपने ये डिस्क ऊपर फिट कर लेनी है।
ये सेम इसी तरीके से ये चीज़ देख लेनी है आपने। जो मोटे वाला निशान है रबड़ का, इधर मोटे सुराख में इसने फिट होना है। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल की और टेक्सटाइल की अच्छी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। ये ऊपर वाली साइड पे भी स्क्रूज़ आपने लगा के टाइट कर लेने हैं, तो बेलो आपकी फ़िट हो गई है। ये सारी पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया है। 4 बैरंग इस हिस्से में डालते हैं, चारों बैरंग डाल के इसकी फ़िटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। दोस्तों इसके बाद आपने जो मोटर की बॉडी है इसको खोलना है। ये ऊपर से पहले आपने वाशर निकाल लेनी है। वाशर निकालने के बाद आपने डिस्क की ऊपर वाली साइड पे WD-40 स्प्रे मार लेनी है थोड़ी सी। दोस्तों वैसे तो ये डिस्क जो है ये अंगूठे की मदद से ऊपर खींचने से निकल जाती है। अगर आपकी डिस्क आसानी से नहीं निकली तो आपने इस तरह का ये टूल ऊपर लगाना है। ये पुलर लगाने के बाद आपने बड़ा बैरंग पुलर लगाना है। तो जब बैरंग पुलर को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डिस्क जो है वो ऊपर निकल आएगी। ये डिस्क ऊपर निकल गई है। ये नीचे जो डस्ट लगी हुई है इसको साफ कर लेना आपने। उसके बाद आपने नीचे फिटिंग वाले एल्की बोल्ट होते हैं 3 अदद, 3 नंबर एल्की बोल्ट है। इसको 3 के एल्की से आपने खोल लेना है। ये 3 एल्की बोल्ट खोलने के बाद आपने ये वाला जो नीचे फिटिंग वाला नट है, नट बोल्ट है, ये आपने बाहर निकाल लेना है। इस बोल्ट को बाहर निकालने के बाद आपने इसका जो रूटर है वो बाहर निकालना है। रूटर निकालने से पहले आपने इसके अंदर 2 लॉक होते हैं। एक इनसाइड लॉक होता है और एक आउटसाइड लॉक होता है। जो आउटसाइड लॉक है वो आपने पहले बाहर निकाल लेना है लॉक प्लेयर की मदद से। ये आउटसाइड मैंने लॉक निकाल लिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने एक कटर प्लायर की मदद से इसकी काटर बाहर निकाल लेनी है। ये काटर भी मैंने बाहर निकाल लिया, ये आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपने ये वाला टूल, इसकी मदद से आपने इसका रूटर जो है वो बाहर निकाल लेना है। इसको हैमर की मदद से चोट लगानी है या फिर आपने इसको नीचे फर्श पे मारना है तो आपका रूटर जो है वो बाहर निकल आएगा। इस तरह का छोटा सा रूटर होता है इस मोटर के अंदर। अब इस रूटर के अंदर ये 2 बैरंग मैंने डालने हैं, 6001 का और 6004 का। ये ऊपर वाली साइड पे 6004 का है और नीचे वाली साइड पे 6001 का बैरंग है। तो बैरंग ये मुकम्मल तौर पे ये जाम हो गए थे। अब इस टूल के ऊपर इसको उल्टा रख के पहले WD-40 स्प्रे मार लेनी है इसको। स्प्रे मारने से आपका बैरंग जो है वो आसानी से बाहर निकल आता है। उसके बाद आपने बैरंग पुलर की मदद से इस बैरंग को बाहर निकाल लेना है। कि बैरंग बाहर निकल आया है। ये बैरंग मुकम्मल तौर पे जाम हो गया था। दोस्तों जो ज़्यादा लोड होता है प्रिवेंटर मोटर का इन दोनों बैरंग के ऊपर होता है, 6001 का बैरंग और 6004 का बैरंग। क्योंकि ये वाले जो बैरंग है ये रूटर के ऊपर लगे होते हैं। इस टूल की मदद से आपने बैरंग को इस तरीके से नीचे पुश कर लेना है।
अब आपने ये दूसरा बैरिंग निकालने से पहले जो इनसाइड लॉक है, ये बड़े वाला लॉक प्लायर की मदद से बड़े वाला लॉक आपने बाहर निकाल लेना है। उसके बाद इस फिटिंग को इसके ऊपर रखना है, तो रबड़ वाली हैमर से आपने जोड़ लगानी है, तो ये रूटर और ये हब जो है ये अलग-अलग हो जाएंगे। उसके बाद आपने WD स्प्रे मारनी है 6004 का बैरिंग निकालने के लिए। इसको उल्टा इसके ऊपर रखेंगे और इस टूल की मदद से आपने इसके ऊपर रख के रबड़ वाली हैमर से आपने चोट लगानी है, तो ये बैरिंग जो है ये बाहर निकल आएगा। ये आपको हाल ही नज़र आ रही होगी, बैरिंग बाहर निकल आया। अब इसके अंदर नया बैरिंग डालना है। ये बैरिंग इसके ऊपर इस तरीके से रख के दोबारा उसके ऊपर रखेंगे और उसी टूल की मदद से इसके ऊपर रबड़ वाली हैमर से चोट लगाएंगे, तो बैरिंग जो है वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद आपने इनसाइड वाला जो बड़ा लॉक है वो इसके अंदर लॉक प्लायर की मदद से डाल लेना है। लॉक प्लायर से लॉक डालने के बाद आपने ये रूटर जो है ये नीचे बैठा लेना है। इसके ऊपर इस तरीके से चोट मारेंगे तो ये रूटर नीचे बैठ जाएगा। ये भी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो छोटा लॉक है आउटसाइड वाला वो आपने लगा लेना। उसके बाद रूटर के ऊपर काटर लगा लेनी है। उसके बाद आपने इसको प्रिवेंटर मोटर के अंदर फिट कर लेना है। ये वाला जो बोल्ट निकाला था इसके अंदर से वो आपने लगा लेना है। बोल्ट लगाने के बाद आपने 3 जो एल की बोल्ट खोले थे 3 नंबर, ये एल की बोल्ट आपने इधर फिट कर लेने हैं। इसको घुमा के चेक कर लेना है कि आपकी जो शाफ्ट है मोटर की फ्री है या नहीं। उसके बाद आपने इसकी डिस्क लगा लेनी है उसके ऊपर। डिस्क को भी घुमा के चेक कर लेना है इसके साथ कोई चीज़ तो नहीं लग रही। उसके बाद आपने डिस्क के ऊपर एक इस तरह की वाशर रखनी है जो पहले हमने निकाली थी। ये वाली फिटिंग जो पहले हमने कंप्लीट की थी ये इसके ऊपर रख के इस तरीके से इसकी फिटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब ये जो छोटी वाशर है ये दोबारा इसके ऊपर रख लेनी है। उसके बाद ये वाली फिटिंग ऊपर रख लेनी है। उसके बाद ये वाली चीज़ ऊपर रख के 5 के हल्की बोल्ट लगा देना। 5 नंबर हल्की से आपने इस बोल्ट को दोबारा टाइट कर लेना है। और जितनी भी आपने फिंगरें खोली थी प्रिवेंटर मोटर की ये फिंगरें आपने ऊपर लगा लेनी है। दोस्तों इस प्रिवेंटर मोटर के ऊपर टोटल 8 फिंगरें लगी होती हैं। 4 छोटी फिंगरें होती हैं और 4 बड़ी फिंगरें होती हैं। ये कवर भी आपने ऊपर रख के 3 के हल्की से इस कवर को टाइट कर लेना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी कि प्रिवेंटर मोटर की ओवरहालिंग कैसे करते हैं। दोस्तों जो पिकानोल 800, पिकानोल ओमनी प्लस और पिकानोल ओमनी प्लस समम लूम के प्रिवेंटर मोटरें होती हैं वो इसी तरीके से इनकी ओवरहालिंग करते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।